जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सिदला में संदिग्ध आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कश्मीर में आतंकियों पर कड़ा प्रहार, पुलवामा में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी ढेर, प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी और उनके सहयोगियों से दूर रहे विपक्ष, गुपकार गठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ने की सलाह, बीजेपी ने किया पलटवार। चिलचिलाती गर्मी से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी राहत, बिजली संकट के बीच केंद्र ने बढ़ाया कोटा, 207 मेगावाट मिलेगी अतिरिक्त बिजली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कश्मीर डायरी, मैं हूं आपके साथ शिल्पा। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार किया। पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल इन दिनों आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑपरेशंस को दे रहे हैं अंजाम। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकियों पर कड़ा प्रहार, चुन चुन कर आतंकियों का सफाया। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी ढेर, इस साल 62 आतंकी मारे गए। कश्मीर के पुलवामा में पिछले 10 दिनों से सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। गुरुवार को पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि पिछले महीने मार्च और अप्रैल के दौरान बाहरी मजदूरों पर हुए हमले में से ये दोनों आतंकी शामिल थे। उन्होंने बताया कि दोनों स्थानीय आतंकी थे, जिनकी पहचान कश्मीर के अलबद्र के रहने वाले एजाज आसिफ और शाहिद अयूब के रूप में हुई है। कल हम लोगों को खबर मिला था कि पुलवामा के मित्री गांव में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से फायरिंग आ गया। फिर हम लोग सिविलियन को निकाले। फिर ऑपरेशन रिज्यूम हुआ, जिसमें अलबदर का 2 टेररिस्ट मारा गया। ये वही दोनों टेररिस्ट हैं जो पिछले 1 महीना से आउटसाइडर जितने भी वर्कर्स हैं, लेबरर्स, उस पर काफ़ी फायरिंग किया। बहुत, उसमें लगभग 6 इंजर्ड हो गए थे। दोनों के खिलाफ 8 एफआईआर लॉन्च है। इसके तलाश में हम बहुत दिन से थे। इसी के ग्रुप का शोपियन में इसी महीना में 4 टेररिस्ट मारे गए थे। ये 2 बच गया था। तो दोनों से 2 AK-47 राइफल मिला है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को पुलवामा के मित्रीगम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने तभी सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। बिल्कुल, जब पुलिस को खबर मिलेगी तो हम लोग जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करवाते हैं। इसमें कामयाबी मिलती है तो अच्छी है। जितना जल्दी टेररिस्ट का सफाया हो जाएगा कि यहाँ शांति आने में, पीस आने में जल्दी होगी। इसमें तो अभी एरिया खुला गया है या अभी रात में लगभग हम लोग 3 बजे डी इंडक्शन हो गया था। एरिया पूरा क्लियर है। वहीं आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि इस साल 62 आतंकियों का सफाया किया गया है। उनके मुताबिक इस साल सुरक्षा बलों ने 62 आतंकियों को किया ढेर। 47 लोकल और 15 विदेशी दहशतगर्द ढेर। मारे गए दहशतगर्दों में लश्कर तैयबा के 39 आतंकी, JEM के 15, HM के 6 और अलबद्र के 2 सदस्य शामिल। 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा था। इससे पहले 841 दिनों में 843 आतंकी घटनाएं हुई थी।
370 हटने के बाद 841 दिन में केवल 496 आतंकी घटनाएं हुई हैं। आतंकी घटनाओं में करीब 42% की कमी आई है। बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों पर कड़ा प्रहार कर घाटी को फिर से खुशहाल बना रही है। लेकिन एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से टारगेट किलिंग की कोशिश की जा रही है, जिसका हिंद के जवानों ने कड़ा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं जम्मू के सिदला में संदिग्ध आईईडी बरामद की गई है। कहा जा रहा है कि सिदला में नेशनल हाईवे पर संदिग्ध आईईडी मिला। इसके बाद फिर पुलिस ने वहां पर यातायात को फिलहाल रोक दिया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे हुए। वहीं पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है। ये बड़ा खतरा टाल दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल एहतियातन यातायात को वहां पर रोका हुआ है। बम निरोधक दस्ते ने वहां मौके पर पहुंचकर पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए आईईडी को नष्ट कर दिया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह संदिग्ध आईईडी बरामद हुआ। आईईडी के मिलने के बाद तुरंत एजेंसियां, सुरक्षा बल हरकत में आए। तुरंत एकदम अलर्ट मोड पर रहते हुए सूचित किया गया बम निरोधक दस्ते को। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और इस आईईडी को डिफ्यूज किया गया, नाकाम किया गया। इस तरह से पुलिस की सूझबूझ की वजह से, सुरक्षा बलों की अलर्टनेस की वजह से ये एक बड़ा खतरा टाल दिया गया, ये बड़ा हादसा टाल दिया गया। सुरक्षा बलों की सूझबूझ जिसके पीछे कारण कहा जा सकता है। सिडुला में दरअसल हाईवे पर यह संदिग्ध आईईडी बरामद हुआ था। आईईडी फटता और नुकसान पहुंचता उससे पहले ही सुरक्षा बलों की सूझबूझ की वजह से इस बड़ी साजिश को, इस बड़े खतरे को टाल दिया गया, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। फिलहाल एहतियातन वहां पर यातायात को रोका गया है। आसपास के पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है कि कहीं कोई और आईईडी भी तो नहीं है। ज्योति जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जोर ज्यादा जानकारी के साथ ही इस समय जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। ज्योति जी, ये आईईडी बरामद हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ के चलते, उनके अलर्टनेस के चलते इसे डिफ्यूज कर दिया गया समय रहते और इस तरह से एक बड़े खतरे को टाल दिया गया। शिल्पा, ये आज दोपहर लगभग 1 और 1:15 बीच की घटना है, जब वहां पर पेट्रोलिंग पुलिस दल ने वहां पर एक बैग देखा जिसमें अनुमानतः कोई 4 से 5 किलो के लगभग आईईडी थी। तो उन्होंने एकदम उस एरिया को कॉर्डन कर दिया और अपने अधिकारियों को सूचित किया। तुरंत ही वहां पर जितने भी सीनियर ऑफिसर थे वो भी मौके पर पहुंचे। हाईवे बंद कर दिया गया और जो बम निरोधक दस्ता है उनको बुलाया गया, जिन्होंने उस बम को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन लगातार अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो जम्मू शहर में भी आतंकी गतिविधियों का बढ़ावा हुआ है। रात को लगभग जिस जगह पर 22 अप्रैल को एक इनकाउंटर हुआ था, फिदायनी हमला हुआ था, वहां से भी एक लाइव ग्रेनेड बरामद हुआ था। 22 तारीख को भी आपको मालूम ही है कि किस तरह आतंकवादी वहां पर उन्होंने सीआईएसएफ पे हमला कर दिया था, जिसमें उनके लगभग 11 जवान भी हमारे उसमें घायल हुए थे और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर आतंकी घटनाओं में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन आज की इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत ही जम्मू में कई जगहों पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, अपनी सुरक्षा बल बढ़ा दी हैं, ताकि इस तरह की आईडी कहीं और ना हो और कोई भी इनकी कोताही से कहीं और बड़ा हादसा ना हो जाए, जिसके चलते वो पहले से ही वो सुरक्षा बल अलर्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल वहां पर यातायात क्या अभी भी रोक कर रखा गया है या फिर स्थिति अब नॉर्मलाइज हो गई है? यातायात अब तो खोल दिया गया है। जब बम को डिफ्यूज कर दिया गया था, उसके बाद से थोड़ी समय के बाद सर्च वगैरह करके उन्होंने यातायात तो सुचारू रूप से ओपन कर दिया, लेकिन अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के जवान कड़कड़ाती धूप में हमारी सरहदों की रक्षा कर रही है, सुरक्षा कर रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू में जो फिदायीन हमला हुआ था उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि बॉर्डर क्षेत्र से आतंकवादियों ने घुसपैठ की है,
लेकिन यहाँ ना तो फेंसिंग ब्रेक हुई, फिर आतंकवादी घुस कैसे गए, ये बड़ा सवाल। लिहाजा एंटी टनल ड्राइव शुरू की गई और इसी आशंका से कि कहीं आतंकवादियों ने टनल बनाकर तो हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल एंटी टनल ड्राइव चला रहे हैं। बता दें 22 अप्रैल को जम्मू के सुजवान में आतंकी हमले के बाद ये खबरें आई थी कि आतंकवादी सुपवाल क्षेत्र से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे और उसके बाद उन्होंने सुजवान में आकर यहां पर हमले को अंजाम दिया। हालांकि सीमा सुरक्षा बल ये मानने को तैयार नहीं है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और उसके सहयोगियों को सत्ता से दूर रखने के लिए गुपकार गठबंधन को जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय करार दिया। उनका कहना है कि अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं सुझाव दूंगा कि पीएजीडी को बीजेपी और उनकी ए और बी टीमों को दूर रखने के लिए आगे के चुनावों में एक साथ जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला पर पलटवार भी किया गया। बीजेपी का कहना है कि जब से पीएम मोदी सांबा आए थे तब से विपक्ष के नेता बौखलाए हुए हैं। देखिए, मेरा मशवरा यही होगा कि हम मिलकर लड़ें। हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए कि बीजेपी और उनके जो बी टीम सी टीम है वो वोटों का बंटवारा करें, और ये मेरा मशवरा होगा। लेकिन फैसला आखिरकार पीएजीडी का होगा। वो क्या फैसला करेंगे वो मैं नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए चलो इस बात का एहसास तो उनको हुआ है, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, किसी टाइम भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 एमएलए हुआ करते थे। आज जिस प्रकार से कश्मीर में भी एक प्रभुत्व बना है, पिछले डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी को एक विशाल समर्थन वहाँ पर मिला है। तो एक डर जो उनको सता रहा है, इसी के कारण से शायद इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। जहाँ तक ए टीम बी टीम का सवाल है, कश्मीर में पार्टियों ने अपनी विचारधारा बदली है। उनको पता है वो जो कुछ लोग कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं, और पिछली सरकारें जो इन लोगों की रही वो उन्होंने कश्मीर की क्या हालत हुई, स्वाभाविक बात है कि इस चीज़ का एहसास उनको भी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ए टीम बी टीम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों ने मानना शुरू किया है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की ज़मीन खिसक चुकी है, और इन पार्टियों ने जो 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों के हक छीने, जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया और जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसा, भ्रष्टाचार किया, और आज जम्मू कश्मीर की जनता इस बात को समझ चुकी है कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी उनका भला नहीं कर सकती। जनता ने इन सभी राजनीतिक दलों को रिजेक्ट कर दिया है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त लहर है। 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो जम्मू के पल्ली में रैली हुई है, उस रैली में जो जन सैलाब और जन समुंदर उमड़ कर आया, उसके बाद श्री उमर अब्दुल्ला हों, सुश्री महबूबा मुफ्ती हों या श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, ये सब बौखलाहट में हैं, परेशान में हैं और मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं देश में एक बार फिर से भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत एक राष्ट्रभाषा के लिए बहुत विविध देश है। भारत का ये विचार है कि ये सभी को स्थान देता है, सभी को बराबर मानता है। अगर भारतीय करेंसी नोट की बात करें तो ये भी सभी भाषाओं को जगह देता है। तो ये समझा जाता है कि हम सिर्फ एक भाषा, एक संस्कृति या फिर एक धर्म से बढ़कर है, इससे बहुत आगे है। देखिए, India is too diverse a country to have one national language. I think the idea of India is that it gives space to everybody. When you pick up a currency note, an Indian currency note, how many languages do you find on it? The Indian currency note gives space to all the languages. If the Indian currency note can give space to all languages, then obviously it is understood
that we are more than just one language. We are more than just one culture. That's the point. We are more than just one religion. And I think it's important to recognize and respect that. We must give space to everybody. चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राहत की बात है कि अब जम्मू कश्मीर से बिजली संकट की समस्या दूर होने वाली है। केंद्र ने हालातों को देखते हुए जम्मू कश्मीर को 207 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। इस तरह से लोगों को यहां एक बड़ी राहत मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को बड़ी राहत, बिजली संकट की समस्या होगी दूर, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत, 207 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देगा केंद्र। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर को 207 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। इसकी आपूर्ति गुरुवार से शुरू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी सहमति दी है। बता दें कि कम बारिश और तापमान में लगातार बढ़ोतरी से जहां जल विद्युत उत्पादन अपने न्यूनतम स्तर पर है, वहीं कोयले की कमी से ताप विद्युत उत्पादन भी घट चुका है। इससे देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बिजली संकट गहरा चुका है। यहां रोजाना 12 से 14 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। बिजली संकट से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इसलिए जगह जगह लोग प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों 3000 मेगावाट के आसपास बिजली की मांग है, जबकि इससे आधी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। कई इलाकों में रोज 13 से 15 घंटे तक बिजली के कट लग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब है। जम्मू संभाग में 40 डिग्री तापमान के बीच बिजली संकट से लोग बेहाल हो रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मिलेगी अतिरिक्त बिजली। बुधवार को प्रदेश में 3200 मेगावाट बिजली की मांग थी। ग्रिड से महज 1300 मेगावाट के आसपास बिजली मिली। जम्मू संभाग में 1500 मेगावाट बिजली की मांग थी। जम्मू को 600 से 700 मेगावाट बिजली ही मिल पाई। कश्मीर में 1700 मेगावाट की मांग थी। 700 से 800 मेगावाट आपूर्ति हुई। देश में बिजली के कुल उत्पादन में से 70% कोयले से तैयार होते हैं, जबकि बाकी बिजली का स्रोत पन बिजली परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। जम्मू कश्मीर में कोयला और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 50-50% बिजली की आपूर्ति होती है। सरकार के अनुसार मार्च महीने में 122 साल बाद और अप्रैल में 50 साल बाद इतनी गर्मी हुई है। इससे बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। हालांकि अब अतिरिक्त बिजली देकर जम्मू कश्मीर के बिजली संकट को दूर करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिजली की लगातार कटौती को लेकर जम्मू कश्मीर में विरोध रुक नहीं रहा। आज जम्मू में ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस ने भी सरकार के खिलाफ और बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दीपक गुप्ता का कहना है कि अगर बिजली की कमी पूरी नहीं की गई तो ई-वे बिल नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा वेयर हाउस का बिजनेस 100 करोड़ से आज 20 से 25 करोड़ पर पहुंच गया और इसका असर आने वाले दिनों में जनता पर भी पड़ सकता है। पावर का क्राइसिस जो है वो जम्मू में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोड्स पर प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहे हैं और 15 से 20 घंटे बिजली जाने के कारण सभी कामकाज भी ठप पड़े हैं। आज वेयर हाउस फेडरेशन ने जो है प्रोटेस्ट किया हुआ है और बिजली बंद होने के कारण जो है वेयर हाउस भी कहीं ना कहीं जो है उससे जुड़ा हुआ है बिजली से, क्योंकि जब भी कभी कोई बिल निकालना पड़ता है तो कहीं ना कहीं बिजली का जरूरत पड़ता है। और अगर इसी तरह से ये बिजली के कट जो है वो लगते रहे तो कहीं ना कहीं इसी तरह के प्रदर्शन जो है वो रोड्स पर देखने को मिलते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर वेयर हाउस के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, लगातार जो बिजली के कट बढ़ रहे हैं वेयर हाउस पर, कामकाज पर कितना असर पड़ रहा है? ऐसा है कि जो हम ट्रक रोज़ाना 100 ट्रक के करीब जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के राज्यों में हम भेज रहे हैं,
लेकिन पिछले 8-10 दिनों से जिस तरह से बिजली की कटौती है, और मैं समझ रहा हूँ हमें 3-4 दिन लग रहे हैं 50 ट्रक भेजने में। अगर ऐसा हाल रहा, ऐसा बिजली कटौती रही, तो हम असमर्थ हैं कि जम्मू कश्मीर में एसेंशियल सप्लाई करने के लिए। आने वाले दिनों में जो एसेंशियल सप्लाई का कट जो है लग सकता है, और हम जो रोज़ाना 100 करोड़ का कारोबार करते हैं, वो अब जो है 20 या 25 करोड़ का हम कारोबार कर रहे हैं। रोज़ाना 50 करोड़ का जो कारोबार है हमारे वेयर हाउस व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, और ये कारण यही है कि बिजली की कमी के कारण, और जो बिजली असमर्थ है सरकार देने के लिए। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, हमें 70 साल से हम व्यापारी और आम जनता टैक्स दे रही है, लेकिन बिजली पानी की सुविधा जो है हम लोगों को नहीं मिल रही, तो हमें आने वाले दिनों में जिस तरह से वेयर हाउस का कामकाज कम हो रहा है, जनता पर इस पर क्या असर पड़ेगा? देखो, अगर बिजली नहीं आएगी, हमारी लेबर सोएगी नहीं, हम अगर ट्रक लोड करके नहीं भेजेंगे, तो मुझे अफसोस है आने वालों दिनों में राशन की कटौती हो सकती है। जब दुकानदारों में राशन कम होगा तो नेचुरली जनता के पास जो है कम पहुंचेगा, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राशन की किल्लत आ सकती है। आप देख रहे हैं कि जनता जो है, जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और इस झूठे वादों से नहीं। जहां 1000 मेगावाट की ज़रूरत है तो 207 मेगावाट का जहां अनाउंसमेंट किया गया है, उसके बावजूद भी वेयर हाउस जो है वो प्रदर्शन अपना कर रहा है, क्योंकि आए दिन जहां उनको 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, आज वो 20-25 करोड़ पर हो रहा है। और इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, अगर इसी तरह से क्राइसिस बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में यही असर जनता पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वेयर हाउस का काम खत्म हो जाएगा तो जो दुकानें, जो गलियों में, कूचों में दुकानें हैं, वहां तक राशन नहीं पहुंच पाएगा, और उसके बाद जनता भी कहीं ना कहीं इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करते हमें मिलेगी। तो सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये बिजली के क्राइसिस जो पूरा जम्मू कश्मीर इस समय इससे परेशान है, उसके लिए ठोस कदम कहीं ना कहीं सरकार को इस समय उठाने पड़ेंगे। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ में हरमीत सिंह, जम्मू। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जिन भारतीय छात्रों को अपनी मेडिकल डिग्री अधूरी छोड़कर आना पड़ा, उनके बारे में जम्मू के प्रेस क्लब में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सरकार से अपील की गई कि यूक्रेन से आए छात्रों को भारतीय चिकित्सा संस्थान में एडमिशन दिया जाए, ताकि वो अपनी डिग्री पूरी करके जनता की सेवा में जुट सके। मैं JNK में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं यूक्रेन में 4th ईयर MD फिजिशियन का कोर्स कर रही थी। मैं 4th ईयर में थी। मैं यूक्रेन के खार्किव में VN कराजिना खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी से MD फिजिशियन का कोर्स कर रही थी। ड्यू टू दिस वॉर क्राइसिस वी ऑल हैड टू कम बैक। वी मेट विद respected LG sir of Jammu and Kashmir, respected Jitendra Singh in Delhi also we met, and they all supported us a lot. Now we are doing the signature campaign. ये जो सिग्नेचर कैंपेन है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसके थ्रू हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, और इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमें इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में ही एडजस्ट करेगी, ताकि हमारी पढ़ाई का नुकसान जो है वो ख़त्म हो सके और हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकें। चलिए, इसी के साथ कश्मीर डायरी में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।